चुनाव कराने को लेके विपक्ष की जो याचिका है उसे खारिज कर दी है। पीएम मोदी ने भी कहा कि विपक्ष को करारा तमाचा सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। ये तो यदाकदा होता रहा है कि विपक्ष के लोग हमेशा बेबुनियादी और तथ्यहीन मांग करते रहते हैं और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है, जो उनकी मांग को खारिज किया गया है, निश्चित रूप से उनके लिए एक बड़ा राजनीतिक सेटबैक। ये सोचते हैं कि वही बैलेट पेपर का जमाना है जब बिहार में भी आपको वो दृश्य याद होगा कि कैसे राजनीति में भी अपराधियों का बोलबाला हुआ करता था। ये समझते थे कि हम बैलेट पेपर जबरदस्ती छाप लेंगे और जनप्रतिनिधि बन जाएंगे। तो अब वो जमाना जा चुका है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है और हर एक नागरिक के पास अधिकार है कि वो वोट दे सके। और तब से लेकर अब तक आपने देखा है कि देश के अधिकांश हिस्सों में ऐसी पार्टियों को जनता ने कभी मौका नहीं दिया है। ये अपने आप में एक करारा राजनीतिक तमाचा उनके मुंह पर है। अखिलेश यादव ने कहा है कि दूसरे चरण के जब मतदान हुए तो जो वोट प्रतिशत है वो इंडी गठबंधन के पक्ष में गया है और अब तो ये इतने घबरा गए हैं कि कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। अब जब हम जीतेंगे चुनाव तो ईवीएम भी हटाएंगे। देखिए, चुनाव किनको जीतना है ये तो जनता ने पहले ही तय कर दिया है। जनता का जो आशीर्वाद है मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को मिल रहा है और देश के हर एक कोने में मिल रहा है। अब इनके साथ दिक्कत यह है कि जैसे जैसे चरण चुनाव के आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और ये सीटें हारते चले जा रहे हैं, इनको मालूम है, इनका भी तो अपना आंतरिक सर्वे होता है, इनको मालूम है कि इनके पक्ष में कुछ भी नहीं हो रहा है, तो अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल कैसे बढ़ाएंगे अखिलेश यादव जी, अन्य पार्टियां? ये लोग सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए इस तरह के बयान देते रहते हैं कि अभी रुको, भले ही हमें अब इस क्रिकेट के मैच में 20 बॉल में 120 रन बनाने हैं, लेकिन हम जीतेंगे जरूर। तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया और उसमें कहा कि दूसरे चरण के जब मतदान हुए तो इससे साफ दिख गया कि पीएम कितने घबरा गए, इसीलिए चुनावी सभा में इस बार 400 पार के नारे नहीं लगाए। ये 400 पार के नारे को तो जनता साकार कर रही है और इनको समझना चाहिए कि देख रहे हो विनोद बोल रहे हैं, इनको कहना चाहिए कि देख रहे हैं ना मनोज, देख रहे हैं ना सनोज, देख रहे हैं ना अभय, देख रहे हैं ना संजय, एक एक व्यक्ति इनके दल से जुड़ा हुआ वो देख रहा है कि किस तरह से वोटिंग प्रतिशत घटता भी है कहीं। तो इनके कार्यकर्ता इनकी ही शैली को अपना रहे हैं। इनके कार्यकर्ता कहते हैं कि जब हमारे नेता चुनाव के समय को छोड़कर कभी एसी से बाहर नहीं आते हैं तो हम क्यों जाएं इस धूप भरी गर्मी में इनको वोट करने। तो इनके ही जो फॉलोअर हैं कुछ, वही वोट करने नहीं जा रहे, इसलिए वोट प्रतिशत घट रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे डराने की कोशिश बंद करो, मुसलमानों को लेकर जो संसाधन हम दे रहे हैं उससे कांग्रेस को हम चुनौती देते हैं कि आए वो सामने। ये तुष्टीकरण की नीति हमेशा इन लोगों की रही है। भेड़िया आया, इस तरह की पद्धति राजनीति में ये लोग इस्तेमाल करते हैं, खास समुदाय के लोगों को डराने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब केंद्र की सरकार हो या बिहार की सरकार, जब हम कोई विकासवादी नीति बनाते हैं तो धर्म को आधार रखकर नहीं बनाते हैं। आप सबके सामने है, कोई भी नीति जब बनती है तो हर समाज, हर धर्म, हर पंथ को मानने वाले लोगों को लाभ मिल सके, ये सरकार की मंशा में शामिल होता है। लेकिन इनको विकासवादी सोच से जलन और ईर्ष्या होती है। अब वोट कैसे आएगा इनकी तरफ या लोगों का रुझान कैसे होगा, इसलिए इस तरह की बातें करते रहते हैं। बिहार अक्सर ये देखा जाता है कि चुनाव में जाति समीकरण ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जात के नाम पर नहीं, काम के नाम पर वोट करें। निश्चित रूप से हमने कभी जाति के नाम पर बांटकर राजनीति करने की कोशिश की ही नहीं। हमारी पार्टी, हमारे नेता ने हमेशा जमात की राजनीति की है, कभी जाति की राजनीति नहीं की है। और यही कारण है कि हर वर्ग के लोग नीतीश जी को इतना पसंद करते हैं। और नीतीश जी ने हमेशा मतदाता मालिकों को मोटिवेट किया है कि कुछ लोग आएंगे जो कोशिश करेंगे कि आपको जात के नाम पर भड़काया जाए, धर्म के नाम पर भड़काया जाए, क्योंकि उनके पास कोई सोच नहीं है, कोई नीति नहीं है। लेकिन नीतीश जी ने जितना काम किया और हमेशा बताया है कि सारा बिहार हमारा परिवार, तो उस सोच से प्रभावित होकर मतदाता मालिकों का आशीर्वाद नीतीश जी को मिलता रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि अगर मैं काम नहीं किया हूं तो मुझे वोट मत देना, लेकिन मेरे अंतिम संस्कार में आना। उस पर हेमंत विश्व शर्मा ने कहा है कि अगर आपको बीजेपी में शामिल होना है तो आप आइए, हम खुद आपको स्पॉट करेंगे। अब देख लीजिए, भाषणों में भी कंटेंट की कितनी कमी हो चुकी है कि इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को करना पड़ रहा है। आपने काम नहीं किया था तभी तो जनता आपको मौका इतने दिनों से नहीं दे रही है, आगे भी नहीं देगी।
अब आपका वो राजनीतिक अंतिम संस्कार हो या जो भी हो, जनता को उससे क्या मतलब है भाई? देश की जनता चाहती है कि एक ऐसी सरकार बने, ऐसे नेता के नेतृत्व में देश चले जो देश के गरीब वर्गों के विषय में सोचे, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के विषय में सोचे। सिर्फ परिवार केंद्रित राजनीति अब जनता पसंद नहीं करती है।